सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? पढ़ने के लिए रेडी हैं आप लोग? चलिए निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। आज क्या पढ़ना है? पिछले क्लास में आप लोगों ने क और ख वर्ण को लिखना एवं पढ़ना सीखा। आज ग और घ इन वर्णों को पढ़ेंगे। आइए वर्णों को लिखना एवं पढ़ना सीखें। ठीक है बच्चों, वर्णों को लिखना एवं पढ़ना सीखें। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा था? सबसे पहले क और ख। इसे भी मैं लिख दूंगी तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा। सबसे पहले ये रेखाएं खींचनी है। फिर नीचे से एक और रेखा, ठीक है। चलिए अब इस पर हम लिखेंगे। आप लोगों ने अपना नोटबुक ओपन कर लिया? ठीक है ना। अब हम क्या लिखे थे पिछले क्लास में? क। कैसे लिखे थे? ऐसे लिखे थे। क्या है ये? क। फिर क्या लिखे थे बच्चों? ख, क और ख लिखे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। इसके बाद क्या होता है? ग। देखिए बहुत ही आसान है ग लिखना। पहले ये ऊपर में रेखा खींचेंगे जहाँ से हम लिखेंगे। फिर ऊपर में ये रेखा है, यहाँ से शुरू करेंगे लिखना नीचे की तरफ। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींचे। फिर से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ लाएं और इसको नीचे से हल्का गोलाकार घुमा दिए। ठीक है, आधा, यानी कि ये जो रेखा हम खींचे हैं इसके बिल्कुल आधा
इधर से घुमा करके ले जाएंगे। फिर एक और ऊपर से नीचे की तरफ रेखा सीधा खींच देंगे, दोनों एक साथ, एक मतलब साइज में होना चाहिए। जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये रेखा भी होनी चाहिए। ये क्या हो गया बच्चों? ग, क, ख, ग। फिर से लिखिए ग। बहुत ही आसान है, आप भी अच्छे से लिख सकते हैं। एक दो बार देख लीजिए ध्यान से, फिर लिखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान है। पहले पंक्ति खींचिए जहाँ से आप लिखेंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ये रेखा और नीचे ले जा कर के इसे घुमा देना है। फिर उसके बाद एक नीचे रेखा, ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींचनी है। ये हो गया ग। फिर लिखिए, कैसे कैसे मैं पेंसिल चला रही हूँ, चौक चला रही हूँ, आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही अपने पेंसिल को चलाइए अपनी नोटबुक पर। बोलते चलिए ग, 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 ग। ठीक है ना? चलिए कोई ना, 8 बार ही ग हम सीखे हैं, क्योंकि क और ख जो है यहाँ लिख दी हूँ मैं, तो इसका जगह इसमें मैनेज हो गया। फिर भी आप इसे देख करके सीख सकते हैं अच्छे से, आसानी से। फिर से देखिए, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखा, अब उस पर पेंसिल चलाना है। आपकी नोटबुक में तो कम जगह होते हैं, आप कम से कम 5 बार उसे लिखिए, अलग अलग हटा करके ग। फिर लिखिए बच्चों, ये जो ग लिखा हुआ है उस पर पेंसिल चलाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार आप लोगों ने लिखा है उसी पर पेंसिल चलाना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जैसे आप लोगों ने लिखा है पहली बार, बिल्कुल उसी पर वैसे ही पेंसिल चलाना है और बार बार बोलना है ग, 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 ग। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने क्या लिखा? ग। एक बार और देख लीजिए, मैं फिर से पेंसिल चला रही हूँ, आप लोग बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। सबसे पहले क, फिर से देख लीजिए क, फिर ख, ख, ग, 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 ग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ग वर्ण को लिखना सीख गए होंगे। पढ़ना भी, कौन सा अक्षर है ये, कौन सा वर्ण है? ग। अब क, ख, ग, 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 ग। इन वर्णों को लिखना एवं पढ़ना सीखा। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों? क, ख, ग, घ। ठीक है, अब हम घ लिखना सीखेंगे। चलिए घ लिखने के लिए रेडी हो जाइए। क्या करना है? सबसे पहले रेखाएं खींचनी है, छोटी सी रेखा खींचनी है।
जिस पर हम लिखेंगे। घ लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये रेखा से मिली होनी चाहिए, रेखाओं से सटी होनी चाहिए। ऊपर जो ये रेखा हम खींचते हैं जहाँ से हमें लिखना है, यहाँ से सटा करके ऐसे लिखना है। चलिए ऐसे घुमाइए एक बार, यहाँ से ऐसे घुमाइए, ठीक है। आधा गोल की तरह घुमा दिए, फिर यहीं से बिल्कुल ऐसे करके घुमाइए। चलिए बच्चों घुमाइए, घुमा दिए आप लोगों ने। दोनों बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जितना ज़्यादा ये है उतना ही ज़्यादा, उतना ही बिल्कुल ये होना चाहिए, दोनों एक जैसा। चलिए घुमाइए। अब ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर ले जाइए, चलिए ले जाइए, फिर नीचे की तरफ सीधा खींच दीजिए रेखा। ये क्या है बच्चों? घ, ठीक है ना। फिर से देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहले ये पंक्ति, ये रेखा खींचिए, फिर इसी से मिला करके, इसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब इसमें सटा करके यहीं से शुरू कीजिए, ऐसे घुमाइए, घुमा लिए, फिर एक बार और ऐसे घुमा लिए। ये बीच में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा ही रहना चाहिए। घुमा लिए, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऊपर की रेखा में सटा दीजिए, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ले आइए। ये हो गया घ, ठीक है बच्चों। फिर से देखिए, घ, घ, ठीक है। चलिए लिखिए, कैसे कैसे पेंसिल चल रही है आपको दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपको पेंसिल चलाना है। तो बच्चों फिर से देखिए घ कैसे लिखना है। ये रेखा खींचिए, फिर यहीं से ऐसे एक बार, फिर दूसरी बार भी ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और फिर नीचे की तरफ लाना है। पूरा इसमें मिला हुआ होना चाहिए, ऊपर से जो नीचे की तरफ रेखा आती है उसमें मिला करके, सटा करके नीचे की तरफ खींचना है। ये हो गया आपका घ। फिर से देखिए, एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर दोबारा ऐसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। ये है घ, ओके। फिर लिखिए घ, 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 घ। देखा किस तरह से हमने घ लिखा। आप लोगों ने इसका अभ्यास किया कैसे लिखना है, तो फिर से देख लीजिए और इसका अभ्यास खूब कीजिएगा, क्योंकि घ जो है, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे गलत लिखते हैं। जैसे मैंने बता दी ये है घ, आप लोग कभी कभी इसे ऐसे लिख देते हैं, कभी ऐसे लिख देते हैं, इसी को घ मान लेते हैं, लेकिन ये छ है। फिर कभी ऐसे भी लिख देते हैं। तो इस तरह से प्लीज़ नहीं लिखिएगा, जैसा मैं आपको सिखा रही हूँ वैसे ही लिखिएगा, तो ज़्यादा अच्छा और सही सही अक्षर लिखना
आप सीख पाइएगा। चलिए फिर से लिखते हैं घ, क, ख, ग के बाद घ। कैसे लिखना है? ऊपर में ये पंक्ति रेखा, फिर इसी रेखा से होते हुए ऐसे घुमाएंगे, फिर दोबारा घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। ये हो गया बच्चों घ। चलिए तो मैं इस पर दोबारा पेंसिल चला रही हूँ। आप लोगों ने अगर लिख लिया है तो आप भी इस पर पेंसिल चलाइए। कैसे पेंसिल चलाना है, मैं जैसे जैसे चला रही हूँ चौक को, आप भी ध्यान से देखिए और उसे चलाइए। चलिए सबसे पहले ये रेखा खींचिए, फिर इसी रेखा से होते हुए ऐसे घुमाइए, फिर नीचे की तरफ लाइए और ऊपर की तरफ ले जाते हुए फिर नीचे की तरफ। ये हो गया बच्चों घ। फिर से लिखिए घ, 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 घ। ठीक है, तो हो गया। ये इतने सारे घ आप लोगों ने लिखा कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार घ लिखना सीखा। ऊपर में क ख ग लिखना सीखा। तो इस तरह से आप लोगों ने क से घ तक वर्णों को लिखना सीखा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा और इसका घर पे अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। एक पेज में पूरा भर लीजिए एक ही अक्षर को, फिर उसे बार बार लिखिए, उस पर पेंसिल चलाइए। इस तरह से आपको गलत हो रहा है, सही से नहीं आ रहा है, फिर दूसरे पेज में लिखिए, तीसरे पेज में लिखिए। जब तक अच्छे से नहीं आए लिखते रहिए और उसका अभ्यास करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बाय बच्चों।